Hello, Namaste, good morning everyone. My name is Firoz and you watch to Firoz Hospitality Blog. Guys, today हम बात करेंगे क्या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड जब हम फर्स्ट टाइम गल्फ़ या यूरोप हम किसी कंट्री को चूज़ करते हैं तो किन बातों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और कितना सर्विस चार्ज लगता है किन देश के लिए कहाँ जाने के लिए। तो गाइज़ पूरा वीडियो के अंत तक बने रहे, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन वीडियोस है ताकि आप लोगों को इसकी जानकारी हो सके और आप पहले से ही एक्टिव हो सके कि आपको कोई ठग ना सके और आपके स्कैम के शिकार होने से बचे। तो गाइज़ बात करें गल्फ़ के लिए, कतर, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, इन सब जगहों पे जाने के लिए मिनिमम जो सर्विस चार्ज लगता है कंपनी के द्वारा वो 60,000 से लेके 1 लाख रुपए के अंदर में डिपेंड कि कौन से कंट्री कौन से एजेंसी या कंसल्टेंसी से आप जॉब अप्लाई कर रहे हो। और दूसरा बात कि जॉब अप्लाई करने के बाद आपकी क्या पोजीशन है और आपकी सैलरीज पे भी निर्भर करती है कि आपकी कितनी सैलरीज इन कंट्री में होती है। बेसिकली सऊदी अरब में मिनिमम 1500-1400 से स्टार्टिंग होके और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एनुअल मतलब आपका क्या पैकेज ऑफ आप किस पोजीशन पे हैं और आप कितना अर्न कर रहे हैं, इन बातों पे भी निर्भर करता है। और दोस्तों बात करें कुवैत का तो कुवैत का थोड़ा रूल रेगुलेशंस अभी के टाइम में अलग हो गया है कि उनको हर पीसीसी रिक्वायरमेंट कर दिया है उन्होंने और थोड़ा उनका केडी है तो एक केडी 270 200 वो 74 272 समथिंग जो अप डाउन होता रहता है, बट 270 नॉर्मली केडी मिलता है। तो उनके थोड़ा सा सैलरीज मिडिल ईस्ट में एक कुवैती है जो थोड़ा हाई है, बट इनका भी एक सेम स्ट्रक्चर सेमली हो जाता है। जैसे कोई फ्रेशर दुबई जाता है तो मिनिमम 120 केडी 150 180 केडी मिनिमम 180 केडी से अंदर में उनका सैलरी विथ फूड एंड एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करता है। चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स की बात करें, वेयर हाउस की बात करें, उसके बाद एज ए लेबर बात करें, एज ए कारपेंटर बात करें, मतलब स्टार्टिंग जो सैलरीज है इतना ही। उसके बाद जैसे आपकी अनुभव, जैसे आपकी एक्सपीरियंस, उसके बाद आपकी एक पोजीशन पे डिपेंड करती है आप किस पोजीशन पे अप्लाई किए हैं जॉब। तो इन बातों का ध्यान रखें। और कौन से कंसल्टेंसी बेस्ट है, ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है। और बात करें गाइस गल्फ़ में, तो गल्फ़ में आप अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के में जॉब देख रहे हैं तो आप कुवैत ट्राई कर सकते हैं। कुवैत काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे टाइमिंग इशूज़ मतलब टाइमिंग का बहुत अच्छा है और आज भी कुवैत गल्फ़ में सबसे अच्छा मतलब जॉब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में जाने जाते हैं। और दूसरा सेकंड बात कर लें कतर, तो कतर, दुबई, सऊदी, अभी इन लोगों का ग्रूमिंग है, मतलब ग्रोइंग की तरफ जा रहे हैं और इनके पास भी काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत कम पैसे में लोग अप्लाई करके जाते हैं। और मतलब एक जेन्युइन खर्चा इतना ही है, मतलब 60 से 1 लाख रुपए के अंदर में यहाँ पे आप जा सकते हैं इन सब कंट्री में। और गाइस बात कर लें यूरोप के, तो यूरोप में जॉब अप्लाई कर के मिनिमम उनके पास आप जॉब अप्लाई करते हो तो मिनिमम एजुकेटेड तो 10+ होने चाहिए, बट कभी कभी 10 के नीचे वाले के भी जॉब अप्लाई मिल जाते हैं। तो गाइस बात करें यूरोप के लिए, तो यूरोप के लिए बेस्ट एजेंसीज आपको इंडिया में मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी, मेरे वीडियोस में आप चेक कर लो। बट यूरोप में कंट्री के ऊपर निर्भर करता है आप कौन से कंट्री में जा रहे हो, सेंजन जा रहे हो, विदाउट सेंजन जा रहे हो। अगर सेंजन जा रहे हो तो सेंजन के कॉस्ट हाई जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सेंजन वीज़ा पे आपको 27 से 28 कंट्रीज़ आप विज़िट कर सकते हो, जो विज़िट कर सकते हो विदाउट वीज़ा आप घूम सकते हो, तो ये प्रॉफिट हो जाता है। उसका सेंजन में आपको वर्क करने के और भी बेनिफिट्स है। जस्ट लाइक आप स्पेन में वर्क कर रहे हो और कल को आपको इटली में एक अच्छी कंपनी ने जॉब ऑफर किया आपके फ्रेंड या किसी रेफरेंस के थ्रू, तो आपका इजीली इटली में वर्क कन्वर्ट हो जाएगा। या आपने एज ए टूरिस्ट इटली गए, वहाँ पे आपने घूमा फिरा एज ए और जॉब अप्लाई किया और आपको मिल गया, तो एज ए कन्वर्जन स्पेन टू इटली ईज़िली कन्वर्ट हो जाता है वीज़ा। उसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं, इटली एम्बेसी से इंफॉर्मेशन देने के बाद आप जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कराने के बाद इटली कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें ये प्रॉफिट हो जाता है जो सेंजन वर्क करने का। और विदाउट सेंजन जब आप वर्क करते हो तो विदाउट सेंजन में क्या होता है, आपको फिर जिस कंट्री में जा रहे हो तो उस कंट्री का आपको वीज़ा ख़रीदना होगा। फिर वीज़ा खरीदने के बाद आपको जब वो वीज़ा देंगे तो आपको एंट्री मिलेगा, बट एज ए सेंजन ये कंडीशन नहीं होता है। और बात कर लें यार किन देशों में कितना खर्च होता है, तो रोमानिया आज के टाइम में सभी जानते हैं, रोमानिया में मिनिमम 2.5 से 3 लाख रुपए के अंदर में रोमानिया अभी भी काम कर रहा है। और अभी सेंजन ज्वाइन करने के बाद 1 अप्रैल से अब इसका रेट डबल हो जाएंगे ऑब्वियसली, तो 4 से 5 लाख रोमानिया ईजिली ले ही लेगा। उसके बाद बात कर ले क्रोएशिया काफ़ी अच्छा डिमांडेड है, तो क्रोएशिया मिनिमम
4 to 5 लाख रुपीज़ मिनिमम और 800 to 900,000 यूरो ईजिली सैलरीज मिनिमम स्टार्टिंग इतना प्रोवाइड करता ही है। तो लोग बड़े आराम से, और बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे इंडियन हमारे क्रोएशिया में जॉब कर रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो क्रोएशिया जाने के लिए 4 से 5 लाख रुपये। पोलैंड का भी सेम है, 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम। पॉलिश जुलेटी वहाँ चलता है, काफ़ी इंडियन है और अच्छा है। उसके बाद बात कर ले माल्टा के लिए भी 5 से 6 लाख रुपए मिनिमम। उसके बाद बात कर ले इटली के लिए थोड़ा सा कंडीशन होता है। इटली में जॉब वैकेंसीज आज के टाइम में थोड़े से कम है और प्रोसेस टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इटली में मिनिमम 6.5 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए के बीच इटली मिनिमम। उसके बाद फ्रांस जर्मन की बात करें उधर उस साइड में, तो फ्रांस जर्मन के लिए मिनिमम कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो 7 से 8 लाख रुपए मिनिमम, 6 से 8 लाख रुपए मिनिमम। उसके बाद बात कर लें यहाँ तक 10 लाख भी जा सकते हैं, डिपेंड ऑन और कंसल्टेंसी। अगर किसी बड़े कंसल्टेंसी से अप्लाई करते हैं जो फेमस है ऑलरेडी और उनके पास रिक्वायरमेंट आया है, तो उनके पास सर्विस चार्ज आपके कम रहेंगे। और वही बात कर लें किसी आप थर्ड पार्टी या कोई छोटे कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा आपका जा सकता है। तो इन बातों का आप पहले से ध्यान रखें। उसके बाद बात कर ले गाइस सर्बिया, विदाउट सेंजन है, सेंजन में नहीं है। तो आज भी यहाँ पे सर्बिया जाने के लिए 2 लाख में भी काम हो रहा है, 2.5 लाख में भी कईयों के काम हो रहा है, 3 लाख, 2 से 3 लाख रुपए सर्बिया के लिए इजी। और उसके बाद बात करें सर्बिया, मालदोवा के लिए भी सेम है उतना ही। बल्गेरिया भी सेंजन ज्वाइन कर रहा है, तो अभी बल्गेरिया का 2 से 3 लाख रुपए में काम हो जाता है। तो बल्गेरिया आप चूज़ कर सकते हैं, यूरोप की काफ़ी अच्छी कंट्री है। उसके बाद जॉर्जिया यूरोप का पार्ट नहीं है, बट यूरोप यूनियन में आता है, मतलब यूरोप में आता है। तो जॉर्जिया का भी बहुत कम पैसों में हो जाता है काम। उसके बाद वही मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए जॉर्जिया मिनिमम ले ही लेता है। और उसके बाद वाले तुर्की ही एक ऐसा देश है, वो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो तुर्की का मिनिमम जो अभी जाने वहाँ पर टर्किश लीरा चलता है, तो एक टर्किश लीरा अप्रॉक्स इंडिया के 3 रुपये 3.5 रुपये बनते हैं। तो टर्की के लिए क्या है, टर्की के लिए मिनिमम 1.5 लाख रुपए में भी लोग जा रहे हैं, 2 लाख रुपए में जा रहे हैं, 2.5 लाख रुपए में, डिपेंड ऑन योर पोजीशन, आप किस पोजीशन पे जा रहे हैं। लेकिन टर्की में भी मिनिमम कोई इंडियन जाता है तो आराम से 40 से 50 हज़ार रुपये बना लेता है स्टार्टिंग के। और उसके बाद बात कर लेगा इस स्विट्ज़रलैंड वर्क परमिट का। तो स्विट्ज़रलैंड वर्क परमिट बहुत ज़्यादा और प्रोसेस यूरोप के जो विदाउट सेंजन जो देश मैंने बताया उनमें मिनिमम 4 to 6 मंथ लग जाते हैं, और सेंजन जो बताते हैं उनमें 6 to 9 मंथ to 12, मतलब 6 से 12 महीना ईजिली लग जाते हैं, जो आपके प्रोसेसिंग टाइम पे निर्भर करता है, आपके डॉक्यूमेंट पे निर्भर करता है। कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपको भी बनाने पड़ते हैं, जैसे लाइक मैंने भी यूरोप के लिए अप्लाई किया तो बनाया। तो मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगे अपने पीसीसी, मैं बिहार से आता हूँ, तो पीसीसी थोड़ा बिहार में टाइमिंग लग जाता है, अप्रॉक्स 20 to 25 डेज़ लग गए। उसके बाद कैरेक्टर मैंने बनाया, तो उसमें भी थोड़े मेरे को टाइम लग गए, 10 दिन, अप्रॉक्स 10 से 15 डेज। तो डॉक्यूमेंट पे भी कुछ टाइम जाते हैं हम, जिसके कारण आपके एजेंट या एम्प्लॉयर कुछ टाइम आपका ब्रेक करते हैं कि आप पहले डॉक्यूमेंट दो, फिर हम आपका प्रोसेस आगे करेंगे। और जब आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस होते हैं, जब पूरे हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो एम्प्लॉयर आगे करते हैं। उसके बाद आपके मेडिकल में भी उतने ज़्यादा टाइम नहीं, 1 दिन का मेडिकल है, फिर रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट बनने में और बनाने में हमें भी टाइम लग जाते हैं, और एजेंट को, मतलब जो हमारा एम्प्लॉयर है जिस ऑफिस से हमने अप्लाई किया है, तो हमारे जो एम्प्लॉयर है उनको भी थोड़े से प्रोसेस करने में थोड़े टाइम हो जाते हैं। उनके हाथ में भी नहीं होता है कि आपको वो प्रोवाइड कर ले। यूरोप के सीन में ये होता है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो उनको रिस्पॉन्स जैसे मिलेगा फिर वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। प्रॉब्लम ये हो जाता है क्योंकि आपने एक बीच का एक कन्वर्सेशन को चुना है, तो आप और कंपनी डायरेक्ट मिल नहीं रहे हो, आपके पास बीच का एक ऑप्शन है, मीडिएटर जिसको हम बोल सकते हैं, उसके थ्रू आप अप्लाई करो, तो वो पर्सन आपको वहाँ से इन्फॉर्म आएगा तो ही वो आपको इन्फॉर्म करेगा। तो सीन ऐसा हो जाता है गाइस। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया किन देशों में कितना पैसा लगता है जाने का, और इन सब देशों में अपॉर्चुनिटी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। अगर कोई स्टार्टिंग जाता है तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप गल्फ चुने, पहला ऑप्शन, आप एक्सपीरियंस गेन करें, फिर देन यू गो टू अप्लाई टू यूरोप वर्क परमिट। यूरोप में क्या होता है कि आप डायरेक्टली फ़र्स्ट ऑफ ऑल यूरोप निकलते हो, अच्छी चीज़ है,
बट ये है थोड़ा रिक्सेस होता है पैसे रिलेटेड, या फर्स्ट टाइम अप्लाई करो, एक्सपीरियंस इंडियन एक्सपीरियंस के दम पे जा रहे हो तो थोड़ा सा टफ लगता है, और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी आपको डायरेक्ट यूरोप का मिल रहा है तो 110% आप यूरोप अप्लाई करो। अगर आपके फैमिली कंडीशन अच्छे है, आप 2 लाख 3 लाख 5 लाख अफोर्ड कर सकते हो। और ये 2 लाख 4 लाख 5 लाख क्यों लगते हैं गाइस, तो उसके भी कुछ मतलब जवाब है, और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होंगे। तो गाइस बात करें सैलरीज रिलेटेड, सैलरी स्ट्रक्चर रिलेटेड, तो आप यूरोप में किस देश में जा रहे हैं और उस देश का क्या है। मतलब आज के टाइम में लुथविया वर्क परमिट, लुथवानिया वर्क परमिट, इन लोग काफ़ी अच्छा अभी फेमस चल रहे हैं। तो इनका भी 700 800 हज़ार यूरो कमाते हैं, तो 6 लाख 5 लाख से लेकर 7 लाख रुपीज़ के लुथवानिया, स्लोवाकिया, इन सब कंट्रीज़ में लगते हैं। तो यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग फ़ीस है। तो गाइस बात कर लें इनका क्यों लगता है, तो आपकी सैलरी पे निर्भर करता है। अभी लाइक आप क्रोएशिया जा रहे हो, 700 750 800 900 यूरो तक इजीली स्टार्टिंग क्रोएशिया में मिल जाते हैं। पोलैंड जा रहे हो, पोलैंड में पॉलिश ज्वेलरी चलता है, बट यूरोप में सैलरी अगर वो कमेंट करते तो देते हैं, तो वहाँ पे भी वो सीन वही है, 800 900 1000 700 मिनिमम 700 यूरो से स्टार्ट हो जाता है। रोमानिया बात कर ले, रोमानिया में थोड़ा सा अभी डाउन है, और रोमानिया में रोमानियन लीव चलता है, बट अभी वो शेंजन का पार्ट है, तो रोमानिया में भी अब यूरो आ ही जाएगा। तो रोमानिया में बात करें तो रोमानिया में स्टार्टिंग जो है वो 450 यूरो 500 यूरो से स्टार्टिंग है। 500 यूरो टू 700 800 तक मिनिमम जाता है। मैक्सिमम जो कोई इंडिया से फर्स्ट टाइम जाता है तो 5 to 700 तक जाता है, और डिपेंड करे एक्सपीरियंस और जो उसके जॉब प्रोफाइल पे। और बल्गेरिया बात कर लेगा इस, तो बल्गेरिया बहुत पीछे है अभी। बल्गेरिया में मिनिमम 450 यूरो टू 600 यूरो के बीच में सैलरी स्टार्टिंग इंडियन को मिलता है, इससे ज़्यादा वो प्रोवाइड अभी नहीं करते। उसके बाद बात कर ले विदाउट शेंजन की, तो सर्बिया क्या है, यूरोप का पार्ट है और काफ़ी अच्छी खूबसूरत कंट्री है यूरोप का। तो सर्बिया में मिनिमम जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 300 to 500 यूरो के बीच में रहता है। इंडियन का जो स्टार्टिंग होता है वो इतना ही रहता है सर्बिया में, 300 to 500 यूरो। बट सर्बिया अच्छी कंट्री है, और सर्बिया का भी एक्सपीरियंस बहुत वैलिड रखता है। एक टाइम पे मैं भी सर्बिया के लिए जॉब देख रहा है, बट सर्बिया क्या है, अभी डोंकी रूट का सबसे ज़्यादा स्कोप है। वहाँ से लोग इलीगल तरीके से आगे बढ़ते हैं, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया। बट अभी के टाइम में क्या है, इनके बॉर्डर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो अभी के टाइम में इन सब चीज़ों से बचे। अगर कोई एजेंट आपको डोंकी लगवा रहा है तो बचे। और पूरे यूरोप में एक और प्लस गुड न्यूज़ दे दूँ, सबसे जल्दी आपको पेपर वर्क कौन देता है, तो पूरे यूरोप में सबसे जल्दी आपको पेपर वर्क आपको पुर्तगाल देता है। पुर्तगाल का पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा मतलब जल्दी पेपर वर्क करते हैं इन कंपेयर करें इटली, जर्मन, इटली, जर्मन, फ्रांस, इन सब देशों से, स्विट्ज़रलैंड को। तो इन सब देशों से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। और बात करें यूरोप के और भी बहुत सारे देश है, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है, और भी लॉट्स ऑफ बहुत सारे देशों, 27-28 कंट्री का देश है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट करेंगे तो जिस कंट्री के बारे में, तो मैं उस कंट्री से रिलेटेड वीडियोस आपको दे दूंगा। बट ये सब कंट्री आज के टाइम में फेमस है, और आज के टाइम में ये इजीली वर्क परमिट दे रहे हैं। इनके पास वर्क परमिट, इनको लेबर शॉर्टेज की रहती है, तो ये वर्क परमिट निकालते हैं, तो आप दे सकते हैं। और पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा सैलरी कौन देता है, तो पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा सैलरी लग्जमबर्ग देता है, नीदरलैंड देता है, स्विट्ज़रलैंड देता है। ये तीन ही कंट्री मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा सैलरी देता है। यहाँ पे मिनिमम एज लग्जमबर्ग में जाते हो तो मिनिमम 3000 यूरो to 5000 यूरो ईजिली लोग कमाते हैं, 3 से 5 यूरो कमाते हैं। क्योंकि इंडिया की करेंसी में बात कर लें तो 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक इजीली एक लेबर कमाता है, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। स्विट्ज़रलैंड का भी सेम है। नीदरलैंड में थोड़ा सा कम है, फिर भी नीदरलैंड में 3000 to 4000 यूरो इजीली मिनिमम लोग कमाते हैं। और बात कर ले फ्रांस, जर्मनी की, तो फ्रांस में भी वही बात है, 6 यूरो to 10 यूरो पर आवर मिलते हैं। तो यहाँ पे पर आवर का सिस्टम है, और इन सब देशों में पर आवर से ही आपको सैलरी मिलती है। रोमानिया, बुल्गारिया और उसके बाद इन सब देशों में आपको अभी भी सैलरीज मंथली सैलरीज बेस पे ले रहे। पोलैंड, इटली, इन सब में सबको मिल जाएंगे आपको। पुर्तगाल, स्पेन, इन सब में अभी सैलरी बेसिस पे ही मिल जाएंगे, आवर्स बेसिस पे ही मिल जाते हैं। डिपेंड आप देख लेना आप कैसे आपको सैलरीज कंपनी प्रोवाइड कर रही है। फूड एंड अकोमोडेशन बड़े जगह पे मिलना थोड़ा मुश्किल होता है देश में, इनके पास नहीं होता है, तो वो आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ता है। और बात करें रोमानिया, बुल्गारिया,
इन सब सर्बिया, इन सब देशों में एकोमोडेशन मिल जाता है। रोमानिया में अभी तो मिल दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा है रोमानिया का। 5 डेज़ वर्किंग एंड 2 डेज़ ऑफ दे देते हैं वो। और बड़े देशों में भी आप ट्राई कर सकते हैं, उनके पास थोड़ा सा नहीं रहते हैं फूड एंड एकोमोडेशन। फूड देते हैं बट एकोमोडेशन नहीं देते। कितनी कंपनी एकोमोडेशन देती है, फूड नहीं देती है। उसके एवज में आपको या तो एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं या आपको खुद का रहता है फूड। तो आप देख लेना, यूरोप में वैसे ही फूड महंगा होता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको देख लेना आपकी सैलरीज क्या दे रहे हैं कंपनी, तो उस पर भी निर्भर करता है। गाइस बात कर ले स्कोप्स की कहाँ है, तो स्कोप में ऑलरेडी यूरोप का ज़्यादा है, डिमांडेड है। आफ्टर 2 ईयर्स आपके जब कंप्लीट होते हैं, आपके पास यूरोप का एक्सपीरियंस होता है, जब आप गल्फ में स्विच करते हो तो काफ़ी अच्छे पैकेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको कंपनियां प्रोवाइड कर सकती है आपके एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग। और आपको थोड़ा एक्टिव होकर वहाँ पे काम समझना होगा, लोग वहाँ की लैंग्वेजेस, वहाँ की लाइफ स्टाइल, वहाँ की कल्चर, और अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, तो ही जाके कोई कंपनी आपको सैलरी देगी। या और आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है एज ए बिज़नेस। तो आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा हमेशा कि 5 साल 10 साल आप गल्फ़ देखें, यूरोप देखें, दुनिया देखें, घूमें फिरें, अपने आप को ट्रैवल पे खर्च करें। उसके बाद जब आप आए तो वाकई से आके आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट ही सही, एज ए 25 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़, जस्ट लाइक योर बजट, अकॉर्डिंग टू अ बजट। आजकल लोग यार स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदते तो 15 लाख रुपये का, तो 15 से 20 लाख रुपये का गाड़ी आता है। 25 लाख 30 लाख से स्टार्ट करके बिजनेस आप ग्रो करके उसको टॉप पे ले जाते हैं। तो इश्यूज़ नहीं रहते। कम पैसे में आपने इन्वेस्ट करके अपने स्टार्ट किया, अगर वो फ्लॉप भी हो जाता है तो कल को वो दिक्कत नहीं होता है, आप उसको कल को ग्रो कर सकते हैं। बट एक 50 लाख रुपये डालने के बाद इंसान का फ्लॉप हो जाए तो थोड़ा अफसोस आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें, और ये मेरा ओपिनियन है। आप इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। डेफिनेटली मैं हर क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, और आप सब अपना ख्याल रखें।